ये कह रहे हैं उस सुनिए वो नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो 12वें नंबर से 4थे नंबर पे इकोनॉमी ला सकता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो 2 एम्स से 24 बना देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो 7वें से 14 IIT पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो सुनिए 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4.5 ट्रिलियन पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे जो अरुणाचल प्रदेश से चीन तक बॉर्डर बना देता है। हाथरस में एक दलित महिला के साथ रेप होता है, उसको आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है। उसको सिद्दीकी गप्पन जो रिपोर्टिंग करने जाता है, आपके जैसा ही रिपोर्ट करने जाता है, उस पर UAPA लगाया जाता है। इस देश में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही रोजगार युवा है, वो है अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी, जिनको बिना किसी के BCCI का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये अभी बोल रहे थे कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के एक राज्य में जिले में हुआ उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। बंगाल में जो कांड हुआ उस पर इनका जबान नहीं खुलेगा। सुनिए संदेश खाली पर ये नहीं बोलेंगे। सुनिए एक सेकंड, राजस्थान यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस का एक नेता खड़े कांड करता है, वही कांड करने के बाद 200 मीटर तक दौड़ाता है, इनके जबान नहीं खुलते। ये कह रहे हैं कि अमित शाह का बेटा ही रोजगार है। अब मैं बताता हूँ इनको जानकारी के लिए बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि 54 साल के युवा के लिए ये रोजगार मांग। ये अखिलेश यादव हो गए या सोनिया गांधी हो गए, इनके महिमा मंडन कर रहे। शर्म आनी चाहिए इनको कि जो 2 कमरे वाले व्यक्ति थे आज जो हजारों करोड़ों के संपत्ति के मालिक है, पर भी ये इनके जबान में ऐसे बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको। देश को जो चम्मच की तरह खाली किया ना, इनके जैसे चमचे होते हैं। शरद पवार को जानते हो, उसका भतीजा BCCI का अध्यक्ष रह चुका। ठीक है, अब आते हैं राहुल गांधी के अंदर कौन सा गुण है कि आपने पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उसको प्रेसिडेंट बनाया? कौन सा गुण है कि वो कांग्रेस पार्टी का युवा ने? उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है ना, और वो सब बेरोजगार हो गए हैं। इस देश में बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा चिंता इस समय राहुल गांधी को अपनी है सिर्फ, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और प्रशांत किशोर जो अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट बताते हैं, वो गए इनको चुनाव लड़वाने। कितनी सीटें आई इनकी? वहाँ योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। 2 लड़के मिले तो योगी जी मुख्यमंत्री बने, और इस बार दोनों लड़के मिल के जो है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये सब क्लेम करेंगे। प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया मोदी को बनाया है इस देश की 130 करोड़ जनता ने। धुल गए तो सब ईडी वीडी सब हट गई। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो धुलेगा उसके ऊपर से सब चीजें हटा दी जाएंगी। ये कितनी गलत बात है कि ये कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं राहुल एवेन्यू कोर्ट क्यों नहीं मुक्त कर देती? नहीं बोल रहे राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जी भी कह रहे थे। राहुल गांधी जी खुद जमानत लेके चल रहे हैं, उनकी मम्मी जमानत लेके चल रही हैं, उनके जीजा जो है जमानत पे हैं, उनका तो पूरा परिवार खुद जमानत पे है। कि पहले जो सेकुलरिज्म के नाम पे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। परसों एक बिल लेकर आए जिसमें कहा कि मंदिरों का जो खर्चा है उस पर 10 जो दान आएगा उसमें 10% सरकार को देना होगा। ऐसी कौन से तुष्टीकरण में आप गिरे हुए हो कि आपकी सरकार गिरी हुई है कि हिंदुओं पर ही टारगेट कर रहे हो? क्या वक्फ बोर्ड को पैसा देना इस देश में जरूरी है, जायज है? क्या मंदिरों का पैसा लेने के लिए आपको बिल लाना है? विपक्ष को भी बोलने दीजिए, विपक्ष कमजोर के मामले मैम विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है ना, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। सर कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे कहीं भी राहुल गांधी जी का नाम। क्यों जाऊँ कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैं क्यों जाऊँ कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैं कांग्रेसी दलाल और चमचा नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ और राष्ट्रवादी हूँ। मैं कांग्रेस दलाली नहीं हूँ, मैं कांग्रेस दलाल नहीं हूँ। और सुनो, कांग्रेस वही राहुल गांधी है जो सेना पे सवाल उठा रहा था, वही राहुल गांधी है कहता है कि जो कश्मीरी सैनिक है वो वहाँ पर रेप करते, उसके वेबसाइट पे मैं जाके देश के संग गद्दारी करूंगा। राष्ट्र विरोधी है कांग्रेस पार्टी और दलाल है कांग्रेस। अरे 1 मिनट आईडी दिखा। ये देखो भैया, नाम पढ़ो। ये देखो, अरे ये देखो भैया, कांग्रेस का निशान, कांग्रेस का निशान, कांग्रेस का निशान। ये सब क्लेम करेंगे। प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया मोदी को बनाया है इस देश की 130 करोड़ जनता ने। जी, और फिर से बनाएगी। सहमत है क्या? तो सर 1 मिनट, आपने कहा मैंने नहीं बनाया। सर आपने ही बनाया है। नहीं आपने ही बनाया है। आप मोदी अभी जिस स्टेटस पे हैं आपने ही बनाया। वोट दिए थे ना? नहीं दिया था ना। आप वोट दूंगा ना पहली बार। आप दीजिए। आप खाड़गे जी भी खड़े होके कहते हैं, आप तो खाड़गे जी भी खड़े होके कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। विपक्ष के नेता आपके खड़े हुए हैं साथ में, आप बनाइए। आएंगे सर। देखिए सेम मुद्दे पे मनोज कुमार झा जी सदन में खड़े होके कहते हैं कि यहाँ बोलूंगा
तो बच जाऊंगा, बाहर बोलूंगा तो एनएसए के तहत अंदर जाऊंगा। नहीं, मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मृत रिश्ता है कि ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। मैम, मैं आपको थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछते हुए देख रहा था कि ईडी पहुंच जाती है जिसके घर पे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इसी पे एक चीज है भाई साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। और भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया, मैं इस पर कहना भी चाह रहा था कि ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, एमपी एमएलए को फास्ट ट्रैक कोर्ट मिलता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक नॉर्मल आदमी को नॉर्मल कोर्ट के थ्रू, पटियाला हाउस कोर्ट यहाँ दिल्ली में जहाँ हम बैठे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, ये एक तरीका है जब आप नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जाते हैं। यही दिल्ली है जिसने 2013 में निर्भया रेप केस देखा, सज़ा मिलने में कितना समय लगा, लंबा समय लगा। और एमपी एमएलए को जब कोई भी सज़ा होती है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जाता है। हाँ, उसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यही जुडिशरी कितनी बार, आप चाहे जो अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स को लेके जुडिशरी को आप देखें तो जुडिशरी आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला देती है। यही जुडिशरी ईडी में जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया का मुकदमा जाता है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में बाकी नेताओं का जाता है, तो ये सब जज से जाके अपनी अपील तो करते होंगे ना मैडम। वकील लगाए हुए हैं ना इन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी को वकील लगा दिया, इन्होंने बड़े बड़े पीएमएलए के केस लड़ने वालों को अपना वकील बनाया, और उसके बाद भी इनको सज़ा जो है, उसके बाद भी इनको नहीं, जमानत नहीं मिल रही है। और कहा जाता है कि जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ मैंडेटरी, और उसके बाद भी इनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये इनकी स्थिति है सर। बीजेपी में नहीं है ना, नीतीश कुमार की बात कीजिए आप नीतीश कुमार की बात पढ़िए, आप संविधान के विपरीत बात मत करिए सर। अमित शाह जी बिहार में आके कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। कौन से 14 दरवाजे से घुसे नीतीश कुमार जी बीजेपी में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब एक वॉशिंग मशीन में धुल गए तो सब ईडी वीडी सब हट गई। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो धुलेगा उसके ऊपर से सब चीजें हटा दी जाएंगी। ये कितनी गलत बात है कि ये कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं राउज एवेन्यू कोर्ट क्यों नहीं मुक्त कर देती? नहीं बोल रहे राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जी भी कह रहे थे, राहुल सुन लीजिए, गांधी जी खुद जमानत पे है मैडम, राहुल गांधी जी खुद जमानत लेके चल रहे हैं, उनकी मम्मी जमानत लेके चल रही हैं, उनके जीजा जो है जमानत पे हैं, उनका तो पूरा परिवार खुद जमानत पे है। वो जाके मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ ना कुछ गुनाह किया है, तब उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये देश कानून, मुश्किल से जमानत मिलती है। लॉ स्टूडेंट है, बता रहे हैं पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलना इतना आसान होता है? बता दे क्या कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, पीएमएलए में मिलती ही नहीं है इतनी आसानी से जमानत। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्होंने बात करी कि निर्भया को बहुत समय लगा इंसाफ मिलने में, कम से कम उसे इंसाफ मिला। हाथरस में एक दलित महिला के साथ रेप होता है, उसको आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है। उसको सिद्दीकी गप्पन जो रिपोर्टिंग करने जाता है, आपके जैसा ही रिपोर्टर रिपोर्ट करने जाता है, उस पर UAPA लगाया जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बेरोजगारी की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। इस देश में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही रोजगार युवा है, वो है अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी, जिनको बिना किसी के BCCI के अध्यक्ष बना दिया गया है। सुनिए एक सेकंड, मैं एक मिनट, वही इनको समस्या है। अब ये अभी बोल रहे थे कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के एक राज्य में जिले में हुआ उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। बंगाल में जो कांड हुआ उस पर इनका जबान नहीं खुलेगा। सुनिए, संदेश खाली पर ये नहीं बोलेंगे। सुनिए एक सेकंड, राजस्थान यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कांग्रेस का एक नेता खड़े कांड करता है, वही कांड करने के बाद 200 मीटर तक दौड़ाता है, इनके जबान नहीं खुलते। ये कह रहा है कि अमित शाह का बेटा ही रोजगार है। अब मैं बताता हूँ इनको जानकारी के लिए, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि 54 साल के युवा के लिए ये रोजगार मांग रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जिन्होंने घोटाला किया उसकी ये महिमा मंडन कर रहे, नेता बन के यहाँ पर लालू नीतीश, लालू हो गए, मायावती हो गई, या अखिलेश यादव हो गए, या सोनिया गांधी हो गए, इनके महिमा मंडन कर रहे। शर्म आनी चाहिए इनको कि जो 2 कमरे वाले व्यक्ति थे आज जो हजारों करोड़ों के संपत्ति के मालिक है, पर भी ये इनके जबान में ऐसे बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको। देश को जो चम्मच की तरह खाली किया ना, इनके जैसे चमचे होते हैं। अब सुनते जाइए, इनके जैसे चमचे होते हैं। और मैं बताता हूँ इनकी जो ये कह रहा है कि अमित शाह का बेटा रोजगार है। शरद पवार को जानते हो, उसका भतीजा BCCI का अध्यक्ष रह चुका। ठीक है, अब आते हैं राहुल गांधी के अंदर कौन सा गुण है कि आपने पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उसको प्रेसिडेंट बनाया? कौन सा गुण है कि वो कांग्रेस पार्टी का युवा ने प्रतिभा के धनी है? कौन सा गुण है
अखिलेश यादव के अंदर कि वो वहाँ का अध्यक्ष है? कौन सा गुण, सुनिए, कौन सा गुण 9वीं फेल, सुनिए, कौन सा गुण तेजस्वी यादव 9वीं फेल के है कि उसको ये नेता बोलते हैं? सबसे पहले आपने मुझे चमचा बोला। आप अपनी अंधभक्ति की पट्टी अपने मुंह से हटाइए। ये कह रहे हैं, सुनिए, वो नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो 12वें नंबर से 4थे नंबर पे इकोनॉमी ला सकता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो 2 एम्स से 24 बना देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो 7वें से 14 AT पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो, सुनिए, 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4.5 ट्रिलियन पे ले आता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश से चीन तक बॉर्डर बना देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। उस नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं कि कोविड के टाइम पे 2 वैक्सीन का तैयारी करता है। नहीं तो ये लूले लगने होते 15 साल लग गए थे पोलियो का वैक्सीन लाने में। इस देश में 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वो इनके बाप दादा भी नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुद्दे और तर्क पे बात करते, मुद्दे और तर्क पे बात करते। मुझे साबित करे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भ्रष्टाचारी, किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, कोई घोटाला हो, साबित नहीं कर पा रहे। ये क्या साबित कर रहे? अरे जैसा ये है, इनके पास कुतर्क है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता, परिवारवाद वो होता है कि जो पार्टी को कब्जा करे। 80 करोड़ जनता को राशन देना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगा, हाँ बिल्कुल, मैं बस ये कहूँगा, इन्होंने मुझे चमचा कहा, मैंने अंधभक्त कहा, उसके बाद आपने कांग्रेस का हाँ जी, मैं एमयूएन से आ रहा हूँ, मॉक पार्लियामेंट से आ रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ मैं बस यही कहूँगा कि हम उस नरेंद्र मोदी की बात करें, उसी नरेंद्र मोदी ने जिसने जब मणिपुर में 2 नंगी लड़कियों को नंगा घुमाया गया तब कोई बात नहीं की। जब चीन ने इतनी सुनिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है और मैं कहता हूँ वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। पर बंगाल में जो हो रहा है, इनके चमचे क्यों नहीं बोल रहे? उसमें भी तो केंद्र सरकार में आरोप। क्यों राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं खुल रहा? क्यों प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती का नारा नहीं लग रहा? क्यों ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी इनकी बानो है। और हैरानी की बात है, ये कह रहे हैं ना, सब बात छोड़िए, मणिपुर की अगर देश की बेटी है तो बंगाल की क्या बेटी नहीं थी? इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि मणिपुर की बेटी देश की बेटी और अन्य राज्यों की बेटी नहीं? मैंने सुना, सबसे पहली बात, सेट होता है ना, जो एजेंडे में सेट होता है ना, इनके जैसे कुतर्की उसी को बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ मणिपुर में जो हुआ वो देश के लिए शर्मसार है। पर 26 कांड जो 26 लड़कियों के साथ हुआ बंगाल में, उस पर नहीं बोल रहे, ये शर्म आनी चाहिए। उस पे क्यों नहीं बोले आप? संदेश खाली पे। सबसे पहली बात, संदेश खाली कांग्रेस से इस्तीफा नहीं लगती, वो टीएमसी से इस्तीफा रखती है। सुनिए, राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोले? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट करिए। गांधी ने ट्विटर क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी ने गठबंधन कर लिया है टीएमसी के साथ, ये अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाएं। राहुल गांधी का गठबंधन हुआ है टीएमसी के। ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। क्या ममता बनर्जी मना कर रही है तो टीएमसी के साथ अभी क्यों? अभी क्यों कांग्रेस ऐसे ही भागेंगे कांग्रेसी चमचे, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये लोग ना अगस्त आ जाएंगे, वो क्या नाम है, एक वेबसाइट है उसको चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस दफ्तर से आते हैं, बोलना इनको आता नहीं, कुतर्क पे बात करते हैं। इस देश में अगर बेरोजगारी है तो हमारी इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर कैसे चलेगी? आप जीडीपी देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम देखिए आपने? पर कैपिटा इनकम देखिए, बताता हूँ ना मैं बोल लूँ। आप जीडीपी को मत देखिए, आप एक बार पर कैपिटा इनकम पे बात कीजिए। बताता हूँ बोल दिया आप बोलिए। इसी देश में 2013 से पहले जो बेसिक सैलरी होती थी वो 7,856 रुपए होता था। आज इस देश में 14,846 रुपए बेसिक सैलरी है, डबल। महंगाई की बात करते हैं, इस देश में विकास दर जो है 7.2 है। इस देश में पहली सरकार ऐसी है जिसने इस बजट का 11% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया। कैसे? आप ये सोचिए कि जो 2004 से 14 तक सरकार चला रहे थे, उनका टोटल बजट 17 लाख करोड़ का था, पर यहाँ 1 साल का बजट 14 लाख करोड़ रुपए। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है और नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ा है। आज देश में दंगे नहीं हो रहे, आतंकवादी बम फोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि औकात दिखा दिया है और यही देश की तरक्की है। देश सुरक्षित है तो देश विकास भी कर रहा है। अब इनको डर क्या है कि पहले जो सेकुलरिज्म के नाम पे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया, परसों एक बिल लेकर आए जिसमें कहा कि
मंदिरों का जो खर्चा है उस पर 10 जो दान आएगा उसमें 10% सरकार को देना होगा। ऐसी कौन से तुष्टीकरण में आप गिरे हुए हो कि आपकी सरकार गिरी हुई है कि हिंदुओं पर ही टारगेट कर रहे हो? क्या वक्फ बोर्ड को पैसा देना इस देश में जरूरी है, जायज है? क्या मंदिरों का पैसा लेने के लिए आपको बिल लाना है? विपक्ष को भी बोलने दीजिए, विपक्ष कमजोर। मैम विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है ना, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, जो देश का असली मुद्दा है वो मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष के पास ये मुद्दा है कि 54 साल का जो व्यक्ति कहता है कि सुबह कोयला डालो तो स्टोव में तो जलता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे कहीं भी राहुल गांधी जी का नाम क्यों जाऊं कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैं क्यों जाऊं कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैं कांग्रेसी दलाल और चमचा नहीं हूं, मैं देशभक्त हूं और राष्ट्रवादी हूं। मैं कांग्रेस दलाली नहीं हूं, मैं कांग्रेस दलाल नहीं हूं। और सुनो, कांग्रेस वही राहुल गांधी है जो सेना पे सवाल उठा रहा था, वही राहुल गांधी है कहता है कि जो कश्मीरी सैनिक है वो वहाँ पर रेप करते, उसके वेबसाइट पे मैं जाके देश के संग गद्दारी करूंगा। राष्ट्र विरोधी है कांग्रेस पार्टी और दलाल है कांग्रेस के। देश विरोधी है कांग्रेस। आपने बोल लिया, बिल्कुल बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। तुम बोल नहीं सकते ये सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होते हैं, सच बोल रहे हैं तो आवाज तेज है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैं आज लोकतंत्र की हत्या कर रहा हूँ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। यू आर सस्पेंडेड। आप जल्दी बोलिए। देखिए आप पहले बात सुनिए, आप बात करते हैं बेरोजगारी की बात सब करना चाहते हैं। मैं देश के युवा की तरह खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे कांग्रेस के। अरे सर सुन तो लीजिए, अब मेरी बात आप सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बन के नहीं खड़ा हूँ, नहीं। अरे आईडी निकाल दो। मैं अगर आईडी ये रहा, अरे एक मिनट आईडी दिखा। ये देखो भैया, नाम पढ़ो। ये देखो, अरे ये देखो भैया, कांग्रेस का निशान, कांग्रेस का निशान, कांग्रेस का निशान।